एक फ्यूचर के ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक फ्यूचर की स्पीसीज है। आदमी का अगर पास्ट में, जैसे आप उस दिन कह रही थी कि हम सब एक ज़माने में बंदर थे, बंदर का भी एक खास स्पीसीज था जो इंसान बना, उसका नाम होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का ब्रेन का एक खास पोर्शन, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, बाकी बंदरों से ज़्यादा ग्रो हो गया, जिसको हम सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज में। हम लोग पहुंच चुके हैं, ड्रिफ्ट करके देख लिया। अब ड्रिफ्ट को समझने का चैप्टर है। इस चैप्टर का नाम है ड्रिफ्ट ऑफ द माइंड एंड व्हाट दे कन्वे। और कल हमने कवर किया था 3 टाइप्स ऑफ कॉन्शियसनेस। तो सबसे पहला गौरी ने बताया सिंपल कॉन्शियसनेस, वो क्या होता है? सिंपल कॉन्शियसनेस जो जानवरों में भी होता है और ह्यूमन बीइंग में भी होता है। तो जानवरों में भी होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है, लेकिन होता क्या है वो? सिंपल कॉन्शियसनेस जानवरों में होता है जिसमें उनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं होती है। जैसे कि मान लीजिए कोई एक मच्छर है, उसको मार डालेंगे तो अब कोई वो मच्छर आकर के बदला नहीं लेगा। और लेकिन हमारी लाइफ जो है, हम लोग उसको कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, उन्हीं जानवरों की तरह ही जीते हैं। बताओ श्रीश। सिंपल कॉन्शियसनेस मतलब जो सिर्फ एकदम बेसिक चीज़ होती है, जिसमें उनको ये एहसास नहीं होता कि वो इससे अलग है। उनको लगता है मैं ये हूँ, बस उनको ये पता है कि उन्हें भूख लग रही है तो खाना खाना है, नींद आ रही है तो सोना है, बस। और ये ह्यूमन बेबीज में होता है जब उनको कुछ एहसास नहीं होता कि वो इंडिविजुअल है। सिंपल कॉन्शियसनेस, जैसे श्रीश ने सही पॉइंट आउट किया, आप दोनों ने भी पॉइंट आउट किया सही, बट जैसे हमको भूख एक्सपीरियंस होता है, ऐसे ही सभी जीव जंतुओं को अपने बॉडी का एहसास होता है, दर्द का एहसास होता है, बॉडी के पार्ट्स का एहसास होता है। ये होता है बिकॉज ऑफ सिंपल कॉन्शियसनेस। सेकेंड टाइप ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है? सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस में और सिंपल कॉन्शियसनेस में डिफरेंस क्या है? सेल्फ में ये रहता है कि किसी को पता है कि मैं इससे इंडिविजुअल हूँ, कि मैं एक आदमी हूँ, वो दूसरा है, ये तीसरा है। लेकिन सिंपल में हमको ये नहीं पता होता, हमको सिर्फ बेसिक चीज़ें पता होती है। जैसे एक मेन इंपॉर्टेंट 3 अक्षरों का वर्ड फ्रेज है, ये मैं हूँ। ऑब्जेक्ट कॉन्शियसनेस। ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। हमारे दिमाग में हर चीज का एक फोटो बनता है। ये इतना इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि अगर आपने इस एक सिंगल फ्रेज को समझ लिया तो पूरी कॉन्शियसनेस समझ में आ जाएगी, और ये आपको कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में पहुंचने के लिए भी हेल्प करेगा। किसी भी समय अगर हमें नाराजगी हो रही है तो वो किस लिए हो रही है? बिकॉज हमारे सेल्फ में वो ऑब्जेक्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि वो ऑब्जेक्ट हमारे कॉन्शियसनेस में, बाहर नहीं, हमारे कॉन्शियसनेस में कोई भी चीज़ हमारे लिए ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस बन जाती है। एक लड़का किसी लड़की से या लड़की किसी लड़के से प्यार करती है तो वो हो जाते हैं एक दूसरे के ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। और फिर अगर उनका ब्रेकअप हो जाता है या किसी की डेथ हो जाती है तो दूसरा बहुत परेशान होता है, क्योंकि बाहर जो रियलिटी है, फैक्ट है, वो तो बदल गया, वो तो मर गया या ब्रेकअप करके चला गया। लेकिन हमारे ब्रेन में, हमारे माइंड में, हमारे कॉन्शियसनेस में वो क्या बन के बैठा हुआ है? ऑब्जेक्ट बना हुआ है। हम आराम से जिंदगी जी रहे हैं, बहुत आराम से। यहां पर खाना पीना मिल गया हमको, पेट भर गया, लाइट है, पंखा है, सब दिक्कत कोई नहीं है। लेकिन अगर अभी का अभी कोई ऐसी बात पता चल जाए जिसमें हमको लगे कि हम बहुत पीछे हैं, किसी से बहुत पीछे, हम परेशान हो जाएंगे। माँ बाप बच्चों को डांटना मारना शुरू कर देते हैं, क्योंकि तू कम नंबर पाया नहीं, तो क्लास में सबसे पीछे रहा। तो वो दूसरा बच्चा हमारे माँ बाप के माइंड में क्या बन के आया है? ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है? कॉन्शियसनेस वो चीज है जो फिजिकल बॉडी में पूरी फैली हुई है, और जब आप सो करके सपने की दुनिया में जाते हैं तो आप सपना देखते हैं उसी कॉन्शियसनेस की मदद से। वो है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस वो चीज है जिसके ऊपर थॉट्स मूव करते हैं। हम बैठे सोचते हैं,
माइंड के अंदर में थॉट्स की माला बनाते हैं, एक रील बनाते हैं। जैसे एक स्क्रीन के ऊपर फिल्म की प्रोजेक्शन होती है और हम देखते हैं। आपने देखा है कभी पर्दे पर फिल्म देखी है? हाँ। तो एक बड़ा सा पर्दा होता है, उस पर्दे के ऊपर यहाँ से इस फोटो को, लाइट को प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन अगर पर्दा ना हो तो आप उस प्रोजेक्शन को देख नहीं पाएंगे। आपके माइंड के अंदर में एक पर्दा है जिसके ऊपर हम थॉट्स, पिक्चर्स, आवाज़ें प्रोजेक्ट करते हैं और वो जिंदा सी मालूम पड़ती है। ये है कॉन्शियसनेस। और वही कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी के ऊपर प्रोजेक्ट होती है, तो ये बॉडी जिंदा सी महसूस होती है। एक आदमी जिसको हम डेड बोलते हैं, उसके अंदर में जो सबसे प्राइमरी चीज गायब हो गई है वो उसकी कॉन्शियसनेस गायब हुई है। उसको बोलते हैं ये आदमी कॉन्शियस है, ये आदमी अनकॉन्शियस है, या ये आदमी सब कॉन्शियस है। तो वो कॉन्शियस मतलब हिंदी में बोलते हैं चेतना। कॉन्शियस वो चीज है, कॉन्शियसनेस वो चीज है जो शराब पीने से कम हो जाती है। आपकी पूरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस ही इसी चीज पर आधारित है कि अच्छा क्या है कॉन्शियसनेस और कैसे बढ़ सकती है कॉन्शियसनेस। अगर आप मुझसे पूछ रही हैं क्या है कॉन्शियसनेस, तो आप बताइए एक सिंपल कॉन्शियसनेस में जो एक जानवर में और एक सेल्फ कॉन्शियस में जो एक बच्चे में, एक इंसान में, आप में, एक जानवर में और आप में क्या डिफरेंस है? जानवर के अंदर में ईगो नहीं होता, जानवर के अंदर में अटैचमेंट उस तरह का नहीं होता जैसा हमारा होता है। अगर एक जानवर किसी जानवर के साथ रहता है, उसका साथ ही मर जाए, तो ये जानवर बहुत दिन तक दुखी नहीं रहता। हम रहते हैं। इंसानों ने जो कुछ भी दुनिया में किया है, देखिए बचपन में पापा लोग आपको याद दिलाते थे, याद कराते थे 2 1 2, 2 2 4। वो कहां पर सोचते थे आप? अभी भी आप किसको जीनियस बोलते हैं? जो एग्जाम की तैयारी करते हैं आप, जो याद करते हैं, वो कहां पर होल्ड करते हैं माइंड में? जिसको आप मेमोरी बोलते हैं, वो कहां पर स्टोर्ड होती है? आपके कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में। आप कोई चीज सोच रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं, नहीं से याद आ रहा है, वो है तो अंदर ही, लेकिन वो कहां नहीं दिख रहा है? आपके कॉन्शियसनेस में, आपकी चेतना में। तो सिंपल कॉन्शियसनेस जानवरों में होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस इंसानों की लाइफ में होता है, और सबसे हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ये बहुत से लोग इस चीज को मानेंगे ही नहीं कि इस ब्रह्मांड में, प्लैनेट पे कॉन्शियसनेस होती हुई है। ये तो एक तरह का हमारा, मतलब हम लोगों का, मेरा पर्सनल शुरू में तो बिलीफ था और अब एक्सपीरियंस है कि हाँ, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस होती है और वही आदमियों का फ्यूचर है। तो आज का सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डू द एनलाइटेंड बीइंग नो अबाउट द वर्ल्ड? एनलाइटेंड बीइंग जो कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को अचीव कर लेते हैं, वो हमसे और आपसे अलग तरीके से कैसे सोचते हैं, कैसे जानते हैं इस दुनिया के बारे में? हम और आप कैसे सीखते हैं, कैसे जानते हैं? और एनलाइटेंड लोग हमसे अलग कैसे होते हैं, वो दुनिया के बारे में कैसे सीखते हैं? ये कल लास्ट में हमने पढ़ा था। हम जब सोचते हैं किसी चीज़ के बारे में, जानने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी अभी हम आ रहे थे तो बच्चों ने बात की कि यहाँ पर एक लेपर्ड था, 2 दिन पहले दिखाई दिया, तो हम सब डर गए। वो जो लेपर्ड था 2 दिन पहले यहाँ सामने रोड पे दिखाई दिया, वो अब कहाँ आ गया? हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस में आ गया और हम डरने लगे। यही चीज एक एनलाइटेंड मास्टर नहीं डरेगा, या एनलाइटेंड आदमी नहीं डरेगा। क्यों? क्योंकि वो कैसे जानता है दुनिया के बारे में, कैसे सोचता है। लास्ट में पढ़ा था इसलिए शायद आप लोग भूल गए। कॉग्निशन थ्रू अवेयरनेस। कैसे जानता है? कॉग्निशन थ्रू अवेयरनेस। कॉग्निशन मतलब जानना, तुरंत जानना, कॉग्नाइज करना। जैसे हमारी 5 सेंसेस, 5 इंद्रियां कॉग्नाइज करती हैं। हमारा कान सोचता नहीं है। हाँ, अभी आवाज आ रही है? झिंगुर की आवाज आ रही है, बाहर भजन चल रहा है, कोई आवाज चल रही, कोई म्यूजिक चल रहा है, और कोई आवाज?
बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। ये सब का सब सबसे पहले हमने कानों के थ्रू कॉग्नाइज किया। ये पांचों इंद्रियों में कॉग्निशन अप्लाई करता है। जब हम नाक से कोई चीज़ सूंघते हैं तो हम बोल सकते हैं नाक से हमने कॉग्नाइज किया। ये अंग्रेजी का शब्द है, बहुत ही यूनिक शब्द है कॉग्निशन, क्योंकि ये आंख से जब देखते हैं उसको भी कॉग्निशन बोलते हैं, कान से सुनने को कॉग्निशन बोलते हैं, नाक से सूंघने को, मुंह से टेस्ट करने को और स्किन से फील करने को क्या बोलते हैं? कॉग्निशन। लेकिन एक एनलाइटेंड आदमी इन पांचों इंद्रियों के अलावा एक छठी इंद्रिय होती है जो एक्चुअली हमारे पास भी है, लेकिन हम उसको बहुत बिजी रखते हैं, इसलिए वो कॉग्नाइज नहीं कर पाती। जो हमारी छठी इंद्रिय है उसका नाम क्या है? सिक्स्थ सेंस का नाम क्या है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। माइंड। एक्चुअली माइंड हमारा सिक्स्थ सेंस है, और उसको भी जैसे हम आंखों से तुरंत देख लेते हैं, कान से तुरंत सुन लेते हैं, माइंड तुरंत जान सकता है। उसी को बोलते हैं कॉग्निशन थ्रू अवेयरनेस। एक्चुअली हमारा माइंड नहीं है, वो तो हम इसको माइंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें थॉट्स चलते रहते हैं, फीलिंग्स चलते रहते हैं 24 घंटे। हमारा माइंड एक्चुअली है अवेयरनेस। और जब एक आदमी कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पे पहुंच जाता है तब उसको विचार करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक एनलाइटेंड बीइंग, जैसे आपके नीम करोली बाबा थे, वो नियर फ्यूचर देख पाते थे। एक बार बहुत जोरों से पानी का बहाव था और ड्राइवर जा रहा था, वो डर रहा था कि आगे गाड़ी चलाएंगे तो बह जाएगी, तो उन्होंने कहा नहीं गाड़ी चलाओ, नहीं बहेगी। अब वो ये चीज़ जानते थे या अपनी ताकत लगा करके उन्होंने उस गाड़ी को नहीं बहने दिया। इस तरह के ढेर सारे एग्जाम्पल्स हैं। हमने एक बार बात भी की थी कि एक आदमी ने कहीं रूम में बैठे थे अपने डिसाइपल्स के साथ नीम करोली, और किसी ने कहा बाहर कौन है बताइए, अगर आप एनलाइटेंड हैं और आप कॉग्निशन थ्रू किससे करते हैं? कॉग्निशन थ्रू अवेयरनेस अगर करते हैं तो बताइए इस समय बाहर कौन खड़ा है? तो वो बोलते हैं अच्छा मास्टर को टेस्ट कर रहे हो, बाहर फला फला आदमी खड़ा है, उसकी बीवी बीमार है और उसी का इलाज के लिए वो आया है। फिर जब वो आदमी आया उसने बताया कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसको टीबी है, प्लीज़ बचा लीजिए उसको। तो ये तो कॉग्निशन है। इसके अलावा भी एक एनलाइटेंड आदमी और बहुत से तरीके से काम करता है, वो हम अभी आगे कवर करेंगे। तो एक आम आदमी कैसे सोचता है? आम आदमी सोचता है थ्रू लेबोरियस रीजनिंग एंड डिडक्शन। अरे यहां 2 दिन पहले जानवर आया था, इसका मतलब आज भी आ सकता है। ये है रीजनिंग एंड डिडक्शन। जैसे आप किसी से हाँ, बेस्ट एग्जांपल है इंटरव्यूज। आप जाएंगे किसी से अपना सर्टिफिकेट दिखाएंगे, वो आदमी आपको देखेगा, सर्टिफिकेट देखेगा, आपके कपड़े को देखेगा, फिर आपसे 2-4 सवाल पूछेगा। आपके अगले 5 साल का क्या गोल है, आप कॉलेज में कहाँ तक पढ़ाई की है, आपसे ढेर सारे सवाल पूछते हैं। उस सवाल जवाब है लेबोरियस प्रोसेस ऑफ रीजनिंग एंड डिडक्शन। ये नॉर्मल आदमी का सोचने का तरीका है, लेकिन एक एनलाइटेंड बीइंग जानता है, इसलिए कहते हैं उसको वो सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानता है। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ दिमाग में 24 घंटे चल रहा है उसका माइंड एकदम गूगल की तरह काम करता है। जो चीज़ भी वो सर्च करता है वो जानता है। जैसे हम जहाँ कहीं भी अपनी आंखें डालते हैं हम जानते हैं, हम आंखें अगर कहीं पर प्रोजेक्ट करें तो देख सकते हैं, हम किसी चीज़ को टच करें तो हम जानते हैं कि गर्म है कि ठंडा है। ऐसे ही वो आदमी जानता है। उस प्योर नोइंग को बोलते हैं कॉग्निशन थ्रू अवेयरनेस। कॉग्निशन थ्रू अवेयरनेस। और नॉर्मल आदमी जब सोचता है तो उसको बोलते हैं लेबोरियस, मतलब बड़ा मेहनत से सोचने का काम, रीजनिंग का काम। अभी जब आज हम लोग गाड़ी चला रहे थे तो बहुत लेबोरियस प्रोसेस था उसमें, मुझे पूरा अटेंशन रखना पड़ा। आप लोगों के हाथ में से पसीने आ रहे थे जब पहाड़ के ऊपर हम गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि उस समय माइंड बहुत फोकस था उस रोड पर, अटेंशन में था। रीजनिंग अपने आप में बड़ी मेहनत का काम है। एग्जाम के समय हम बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि उस समय हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा रीजनिंग करता है, बहुत ज़्यादा नॉलेज को इकट्ठा कर लिया है, उसी को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। इसलिए मैं बोलता था एग्जाम में, कुछ नहीं यार, इकट्ठा कर लो, उल्टी करके आ जाओ, यही तो बोलते थे हम लोग। तो ये दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा कि जब आप एनलाइटेंड बीइंग हो जाते हैं तो आपको ये झंझट खत्म हो जाता है। आप चाहे अनपढ़ भी हों, इसलिए रमण महर्षि अनपढ़ थे, बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जब वो किसी किताब को छूते भी थे, उस किताब में किस
पन्ने पर क्या चीज़ लिखी है और उसका क्या मतलब है जानते थे। और इतना ही नहीं, वो तो IoT से भी आगे थे, इंटरनेट ऑफ थिंग्स बोलते हैं आज। आंख बंद करके वो बता देते थे कि फला फला किताब उस कमरे में उस रैक पर रखी हुई, जाओ ले आओ। ये 2 पॉइंट क्लियर हो गया। एनलाइटेंड लोग कैसे जानते हैं दुनिया के बारे में? कॉग्निशन थ्रू अवेयरनेस। कॉग्निशन थ्रू अवेयरनेस इसलिए भी आपको पता होना चाहिए ये शब्द से, ताकि आप जब भी 2 सेकंड के लिए भी अवेयर रहें, 2 सेकंड के लिए भी। क्या मतलब है अवेयर रहने का? सराउंडिंग को देखें, आसपास में देखें, आसपास को सुने, लेकिन नॉट बिकॉज वो एक्साइटिंग चीज है। अगर आप बैठे हैं और अचानक से कहीं पर कोई गाना आता है, कहीं पर कोई डरावनी चीज होती है, या कहीं पर कोई म्यूजिक आ रहा है और आप वहां पर देखने के लिए मजबूर हो गए, या आप मोबाइल चालू करके देख रहे हैं, दैट इज नॉट अवेयरनेस। अवेयरनेस खाली बैठ करके कुछ ना करना और सोना भी नहीं, इसको आप बोल सकते हैं। क्योंकि हो सकता है आप बाथरूम में नहीं है, आप 24 घंटे तो बाथरूम में नहीं बैठेंगे ना, कि बार बार नल खोलकर बंद कर रहे हैं देखने के लिए कि हम अनअवेयर हैं कि नहीं है। अवेयरनेस मतलब एक बहुत मुश्किल प्रैक्टिस है, लेकिन इसको अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी कर सकता है। और अगर ये नहीं करना है तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है, जो अभी ऑलरेडी है ही। आदमी कैसे यूज करता है, कैसे सोचता है? लेबोरियस रीजनिंग एंड डिडक्शन। आपके आसपास ढेर सारे लोग हैं, गरीब हैं, अमीर हैं, लेकिन सब के सब दुखी और परेशान हैं। आप भी दुखी और परेशान हैं। आपको और लगता होगा कि नहीं एक बार मैं पैसे कमा लूँगा, नाम कमा लूँगा, मेरा एक बड़ा सा यूट्यूब का चैनल हो जाएगा, मेरी शादी हो जाएगी, या मेरे पास मोबाइल फ़ोन आ जाएगा महंगा वाला, तो मेरी सारी खुशियाँ आप वापस आ जाएंगी। लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, मेरी ज़िंदगी में वो सारी चीज़ें आ चुकी हैं जो आप लोग अभी भी एस्पायर करते हैं। एक अच्छा बड़ा यूट्यूब चैनल, मेरी शादी हो चुकी है। शादी की बात कहाँ गई भैया? अच्छा ठीक है, शादी नहीं तो मैं घूम चुका हूँ, मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ। ये तो आपका सपना है ही। कभी मन में थॉट नहीं आता कि क्यों बड़े पापा जिनोगा सिखा रहे हैं, या जिनोगा से इनको क्या मिला है, मुझे क्या मिल गया है कि जिनोगा ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के आपको बिठा बिठा के सिखा रहा हूँ मैं। पापा लोग मुझे पढ़ाते थे इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, और मैं सिखा रहा हूँ जिनोगा जिनोगा जिनोगा। और खाली आप ही लोगों नहीं, मैं तो चाहता हूँ हर घर में एक जिनोगी हो। क्यों ऐसा, क्यों? क्या मैं नहीं चाहता हूँ हम लोग अमीर बने, सक्सेसफुल हो? क्योंकि मैं देख रहा हूं इवन पैसे वाले लोग भी दुखी और परेशान हैं। अगर मेरी लाइफ में कोई भी बड़ा चेंज आया है, दैट इज बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन अवेयरनेस। अगर मैं मरते समय आपको कोई वसीयत देना चाहता हूं, तो मैं यही जिनोगा का नॉलेज देना चाहता हूं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू एनलाइटेंड पीपल लूज इंटरेस्ट इन मटीरियल थिंग्स? ये जो लोग एनलाइटेंड हो जाते हैं, जैसे रमण हैं, कृष्णमूर्ति हैं, कृष्ण हैं, राम हैं, जीसस हैं, इनका रुपए पैसे में इंटरेस्ट क्यों खत्म हो जाता है? क्यों ये लोग पागलों की तरह बिजनेसमैन नहीं बनना चाहते? क्योंकि उनको पता है ये रियलिटी नहीं है, ये खत्म हो जाएगा एक दिन। क्योंकि उनको पता है कि ये रियलिटी नहीं है, एक दिन खत्म हो जाएगा। उनको इससे भी बड़ी चीज मिल गई है। क्योंकि उनको इससे बड़ी चीज मिल गई है, ये उनको कभी भूलती नहीं है। मतलब जैसे हम लोग भी बात कर रहे हैं यहाँ पर कि रियलिटी है, बहुत बड़ी चीज़ है, अभी तो याद ही है हम लोगों को, कम से कम जब तक जिनोगा की वीडियोस बना रहे हैं तब तक तो याद ही है। उसके बाद हम भूल जाएंगे, ऊपर जाएंगे, अपना मोबाइल चालू करेंगे, फिर भूल जाएंगे। तो क्या एनलाइटन लोगों को भूलती नहीं वो चीज़? 24 घंटे याद रहती है। आपके हिसाब से वो कभी नहीं भूलते, राइट? कभी नहीं भूलते होंगे, तभी तो। ये इसलिए ऐसा होता है जब आप एनलाइटेंड होते हैं, जब आपका सेक्शन 2B, नॉर्मल आदमी का कौन सा खुला होता है? सेक्शन 1, और उसी में वो गोल गोल घूमता रहता है। सेक्शन 1 के 4 पार्ट कौन कौन से हैं? I, E, S और M। और कभी वो I में होता है, और जब E में होता है तो उसको लगता है कि मैं I में हूं, और जब S में होता है उसको लगता है इससे अच्छी दुनिया है ही नहीं। जब वो शराब पी रहता है, नशे में होता है, उसको लगता है यही परफेक्ट दुनिया है।
और इसी में गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन एक एनलाइटेंड आदमी का सेक्शन 2B खुलता है, उसके 3 फंक्शन कौन कौन से हैं? कंसंट्रेशन, इंट्यूशन, एंड मेडिटेशन। कॉन्सेंट्रेशन, इंट्यूशन और मेडिटेशन, ये फंक्शन है सेक्शन 2B का। और इसके बाद दरवाज़ा खुलता है, जब आप मेडिटेशन में जा पाते हैं तब दरवाज़ा खुलता है सेक्शन 3 का, जहाँ पर आपको अपनी मॉलिक्यूलर बॉडी का कंट्रोल मिलता है। और फिर उसी में और आगे बढ़ते हैं तो आपको अपनी इलेक्ट्रॉनिक बॉडी का कंट्रोल मिलता है। उसी की मदद से एनलाइटेंड मास्टर्स लिव लाइक अ मिस्टिकल पर्सन, एक चमत्कारी बीइंग की तरह। तो ज़नोगा कहती है, ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग भी एनलाइटेंड बीइंग हो चुके हैं उनके ब्रेन का वो पार्ट खुल गया है जिसकी वजह से हम उनको ये कह सकते हैं कि ये लोग एक फ्यूचर के ह्यूमन बीइंग्स हैं, एक फ्यूचर की स्पीसीज़ है। आदमी का अगर पास्ट में, जैसे आप उस दिन कह रही थी कि हम सब एक ज़माने में बंदर थे, बंदर का भी एक खास स्पीसीज़ था जो इंसान बना, उसका नाम, वो पूरी किताब भैया फेमस किताब है, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस का ब्रेन का एक खास पोर्शन, ये फ्रंटल कॉर्टेक्स, बाकी बंदरों से ज़्यादा ग्रो हो गया, जिसको हम सोचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और उसके बाद उसमें भी और ग्रोथ हुआ और ग्रोथ हुआ। तो आप ये कह सकते हैं कि इंसान तो बने, सिविलाइजेशन बनी, लेकिन उसमें से भी जो शुरुआत के इंसान थे वो ऑलमोस्ट बारबेरियंस थे। बारबेरियंस, आदिवासी, और उसके बाद बारबेरियंस वो होते हैं जो सोच सकते हैं, गांव बना सकते हैं, शिकार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर में सिविलाइजेशन नहीं होती, वो सिविलाइज नहीं होते। किसी का भी सामान, मेरे पास ताकत है, आपके पास ताकत नहीं, मैं आपका सामान छीन लूंगा और मेरा है। आज भी बहुत से लोग ऐसे ही हैं। इससे पहले वो डाकू लोग होते थे। एग्जैक्टली, जो डाकू होते थे। फिर धीमे धीमे वो और ग्रो होते गए। तो आज हम जिनको देखते हैं नॉर्मल आदमी, जिसको हम लोग हैं, जो वो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं। लेकिन इसके आगे की जो ह्यूमन स्पीसीज होगी वो कौन होगी? वो होंगे एनलाइटेंड बींग्स। मैं इसलिए भी बोल रहा हूँ नेक्स्ट स्पीसीज, ह्यूमन स्पीसीज, बिकॉज हमको पता चले कि केवल पैसा कमाना और एक महंगे से गद्दे पर लेट कर, या एक बड़े से महंगे कौन सा, वो हम गए थे, चेन्नई में गए थे, 11 लाख का एक गेमिंग चेयर थी, गेमिंग चेयर, और उसमें 3 स्क्रीन लगा करके, इनके एक मिस्टर बीस्ट हैं, वो ऐसे ही अय्याशी करता रहता है। मतलब वो नहीं करता, ऐसे बहुत से लोग करते हैं। मतलब आप अपनी लाइफ को अगर पूरी तरह से एंजॉय कर सके, पैसा कमा करके, और पूरी दुनिया आपके लिए वाह वाह करे, तो भी आप नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज नहीं है। नेक्स्ट लेवल ऑफ ह्यूमन स्पीसीज वो हैं जिनको इस दुनिया से किसी भी चीज़ से डिस्टर्बेंस नहीं मिलती, जो इस दुनिया की हर चीज़ से इंडिपेंडेंट हो गए हैं, फ्री हो गए हैं। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप वो चीज़ हो जाते हैं, एनलाइटेंड हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ कैसे बदलेगी, क्या क्या चेंजेस होंगे। अगर आप एनलाइटेंड ह्यूमन बीइंग हो जाते हैं, एक एडवांस्ड ह्यूमन स्पीसीज हो जाते हैं, तो क्या होगा? सबसे पहला होगा, आपकी ज़िंदगी की हर एक एस्पेक्ट में आपका एटीट्यूड बदल जाएगा। कुछ चीज़ें जो इसमें एटीट्यूड बदलेगा, तो क्या होगा? सोल, आत्मन, जो आज केवल बातचीत का मुद्दा है, जिसको हम कहते हैं गॉसिप, आत्मा क्या करती है, शरीर में कैसे घुसती है, होती है कि नहीं होती है, ये सब जो फिलहाल हमारे लिए गॉसिप का मुद्दा है, वो गॉसिप नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक्सपीरियंस का चीज़ हो जाएगा। इसको ऐसे सोचिए, जैसे आप लोग बचपन में, मैं गाड़ियों के बारे में खाली सोचा करता था कि गाड़ी जब चलाएंगे तो कैसा होगा यार, और अब गाड़ियों के बारे में रत्ती भर नहीं सोचता हूँ मैं। बल्कि कहीं जाना होता है तो मुझे लगता है हाय राम, टेंशन है, कोई ड्राइवर आ जाए और मेरी गाड़ी पहुंचा दे। इनफैक्ट कहते हैं अब तो आगे के 10 साल बाद, पता है, लोग गाड़ियां खरीदना ही बंद कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि उबर जैसी जो कंपनीज है, इसकी वजह से इतना सस्ता हो जाएगा सब कारोबार कि गाड़ी खरीद करके ओन करना वो ज़्यादा महंगा हो जाएगा। एक गाड़ी को खरीद करके ओन करना एक बच्चे के लिए, छोटे बच्चे के लिए तो एक सपना होगा, लेकिन एक आदमी जिसको ओन करता है उसके लिए कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो जो भी सोल वोल आत्मन की चीज़ें आज हम लोग बड़े क्यूरियोसिटी से उसकी फिल्में देखते हैं, वो सब खत्म हो जाएगा। इसका मतलब समझते हैं? आप केवल बॉडी की तरह नहीं जिएंगे,
आप एक्चुअली सोल की तरह जिएंगे। नंबर 2, आज हम लोग मंदिर जाते हैं, पूजा करके आते हैं, उसको कहा जाता है रिलीजन। आज जो इस धरती पे सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं वो रिलीजन के नाम पे होती हैं। लोग भगवान को तो जानते नहीं हैं, सोल को तो जानते नहीं हैं, लेकिन किसी एक रूप को वो लोग इतना स्ट्रांगली इमोशनली बंधे हुए हैं कि उसके लिए अपनी जान देना और दूसरे की जान लेना भी अग्री कर देते हैं। वो चीज़ हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा अगर हम लोग एक ऐसी दुनिया में रह सकें जहाँ पर हर एक इंसान एनलाइटेंड हो जाएगा। तो वहाँ पर रिलीजन हो जाएगा रिप्लेस्ड किस चीज़ से? स्पिरिचुअलिटी से। थर्ड, आज बच्चों को, मतलब आगे आने वाली जनरेशन को, जो हम सबसे ज़्यादा दबाते हैं कि तुम उससे शादी नहीं कर सकते, उसका ट्रेडिशन अलग है, हमारा ट्रेडिशन अलग है, और इस तरह की ढेर सारी चीज़ें हैं जिसको हम सर पे ढोते हैं। वो सब अकल की चीज़ नहीं है, वो हमको पीछे ले जाती है। वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि पता है एक्चुअली सोर्स ऑफ ट्रेडिशन क्या है? एक्चुअली इस दुनिया में सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस क्या है? गुडनेस का सोर्स क्या है? सोल, आत्मन, रियलिटी। आज जिसको भी हम लोग बचाने की कोशिश करते हैं, मंदिर बना रहे हैं, गुरुद्वारे बना रहे हैं, वो सब उसी आत्मन को तो याद करने के लिए बना रहे हैं। जब हम उसको खुद ही जानेंगे अपने अंदर में, तो उसको आप किसी और तरीके से आपको ट्रेडिशनली क्यों फॉलो करना पड़ेगा? इसीलिए जितने भी गुरुज हुए हैं, बुद्ध हुए, उन्होंने नए तरीके से रिलीजन को सिखाना शुरू कर दिया। और क्या होगा? आज हम लोग के ढेर सारे बिलीव्स और डिसबिलीव्स हैं। ये चीज़ करोगे तो गलत है, ये करोगे तो पुण्य है, सब तुक्केबाजी है। ये जो तुम्हारा आइडिया है पाप का और पुण्य का, ये रिलेटेड है आपके बिलीफ और डिसबिलीफ से। ये सब बाय बाय हो जाएगा, क्योंकि आप जानते रहेंगे हर चीज़ को, तो आपको जबरदस्ती बिलीफ या डिसबिलीफ नहीं करना होगा। एक और बड़ी खास चीज़ होगी, जब आप एनलाइटन हो जाएंगे, या आप जैसे बहुत से लोग एनलाइटन हो जाएंगे, तो कुछ चोजन फ्यू, कुछ एक आध जीसस क्राइस्ट या एक आध गुरु नानक या एक आध कृष्ण, जो सबको गाइड करेगा, सबका बॉस हो जाएगा, सबका गुरु हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर आदमी खुद ही अपना गुरु हो जाएगा। आज गुरु बाणी गुरुद्वारे में चलती है, बाइबल चर्च में चलता है, हिंदू भगवत गीता को मानते हैं और कुरान मुस्लिम मानते हैं। ये लोग उस किताब के अंदर में शब्दों को भगवान मानते हैं, लेकिन वो शब्द कहाँ से निकले हैं? डिवाइन फ्रैगमेंट में से। जब आप उसको जान जाएंगे तो आपको इन बैसाखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम जब इन किताबों को पढ़ते हैं ना, तो हमारी मेमोरी में जो बाकी थॉट्स थे उसकी जगह पर स्पिरिचुअल थॉट्स आ जाते हैं, रिलीजियस थॉट्स आ जाते हैं। लेकिन जब आपको स्पिरिचुअल थॉट्स नहीं, डायरेक्ट स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस, कॉग्निशन हो रहा है, सोल कॉग्निशन हो रहा है। हम पतंजलि योग सूत्र में पढ़ रहे थे, सोल कॉग्निशन जब आपको होना शुरू हो जाएगा तो आपको बैसाखी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप अपने पैरों पे चल पाओगे तो आपको किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और चीज हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा दुनिया से, और वो है सिन, पाप। क्यों? पाप कैसे खत्म हो जाएगा? हमारे पाप होते हैं हमारे ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस से। मेरे दिमाग में कोई चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ, उससे आपको नुकसान हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं करना चाहता हूँ। लेकिन अब आपका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? एक आदमी जिसका माइंड कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज हो चुका है, मतलब इसका माइंड खुद कॉस्मिक कॉन्शियसनेस हो चुका है, उसका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? वो किस चीज को 24 घंटे जानता है, महसूस करता है, चाहता है? नॉट एनीथिंग फिजिकल। इसलिए एनलाइटेंड लोग की एक बड़ी प्राइमरी क्वालिटी होती है नॉन वायलेंस। वो इसी को प्यार बोलते हैं, किसी को न मारना, इसी को ही प्यार बोलते हैं। सिन या पाप का जो आइडिया है वो लोगों को जबरदस्ती डाला जाता है ताकि लोग गलत काम न करें, चोरी न करें। बिकॉज मैं आपका सामान देख रहा हूं, बेड पे रखा है आपका सामान, और मुझे लालच आ गया, मुझे चाहिए, तो मैं उठा के ले जाता हूं। लेकिन जब मैं अपने अंदर से अपनी फुलफिलमेंट, अपनी कंप्लीशन मेरे अंदर से मिल रही है, तो मुझे किसी का सामान नहीं चाहिए। और ऐसे ढेर सारी चीजें हैं जिसको लोग सिन मानते हैं।
वो सब खत्म हो जाता है, बिकॉज आपको फिजिकल वर्ल्ड से कुछ चाहिए ही नहीं। तो इसलिए धरती में से पाप खत्म हो जाएगा, और इसलिए आपको जबरदस्ती कुछ पुण्य के नाम पे करना नहीं है। कुछ चीजें हैं जो पूरी तरह से अलग हो जाएंगी, उनका डेफिनेशन बदल जाएगा जब आप एनलाइटन होंगे। गॉड का डेफिनेशन बदल जाएगा, हेवन का, स्वर्ग का डेफिनेशन बदल जाएगा, और लास्ट में इमॉर्टैलिटी। आज लोग क्या करते हैं पता है? लोग पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, लोग कुछ बड़ा बड़ा काम करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे खानदान का नाम हो, आगे आने वाली पीढ़ियां याद रखें, उसी लोग इमॉर्टैलिटी मानते हैं। लेकिन जब आप रियल में इमॉर्टल हो जाते हैं, आपके लिए अलग ही मतलब होता है। ये फेक इमॉर्टैलिटी है। और आज का लास्ट पार्ट, मृत्यु के बाद क्या होगा, बियॉन्ड ग्रेव। आज ये सबसे बड़ा डरने का मुद्दा है। एनलाइटन लोग परफेक्ट तरीके से मरते हैं, क्योंकि उनके लिए सोना और मरना दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। वो ऑलरेडी इतनी बार मर चुके हैं कॉन्शियसली कि ये फाइनल एक मोमेंट है जहां पर बाय बाय कर दिया बॉडी को, झंझट खत्म हो गया। वो बॉडी को बहुत पहले ही छोड़ चुके हैं। तो जिसको आप बोलते हैं बियॉन्ड ग्रेव, जो नॉर्मल आदमी के लिए सबसे डरावनी, सबसे भयानक चीज़ है, सबसे बड़ी दुख की चीज़ है, चाहे वो खुद की मौत हो, चाहे उसके घर में किसी और की मौत हो, वो एक एनलाइटन आदमी के लिए एक नॉन इवेंट होता है। उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट दैट इज़ अ सोर्स ऑफ फ्रीडम। एक एनलाइटन आदमी के लिए मरना एक सोर्स ऑफ फ्रीडम होती है। तो इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो आपके एनलाइटन होने पर या आपके कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के साथ मर्ज होने पर होंगी। फिलहाल ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपके मन में सवाल है तो उसका जवाब हम कल लेंगे, ठीक है दोस्तों? अगर आपको ये सीरीज़ लग रही है कि काम की है तो ज़ेनोवा बेसिक एडवांस कोर्स ज्वाइन करके सीख सकते हैं। और बाकी सीरीज़ जैसे WBX पैसे के लिए और ढेर सारी अलग अलग सीरीज़ हैं, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं।